डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंसेस है, आई एम टू मच बिजी, आई एम मच टू बिजी। तो इसमें कौन सा ठीक है कौन सा गलत है? एक में टू पहले लिखा हुआ है, एक में मच के बाद टू लिखा हुआ है। तो आई एम टू मच बिजी ये सेंटेंस जो है ये हमारे पास गलत है, जो आम तौर पर हम अपने स्पोकन में इस्तेमाल भी करते हैं। आई एम मच टू बिजी ये हमारे पास जो है ठीक है। हाय डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मच टू वर्सेस टू मच। इसके दरमियान जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो आज हम मालूम करने जा रहे हैं कि मच टू का मतलब क्या है और टू मच का मतलब क्या है। कहाँ पे टू मच लगाना है, कहाँ पे मच टू लगाना है, क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है, स्टूडेंट नहीं समझ पाते कि अब यहाँ पे टू मच लगाऊँ या मच टू लगाऊँ। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि काफ़ी कंसेप्चुअल और काफ़ी डिटेल से हो जाए ये वीडियो, ताकि जो देखने वाले हैं वो अच्छी तरह इसको समझे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी मीनिंग की तरफ अगर हम चलें, मच टू या टू मच कहीं ना कहीं ज़्यादा को शो करता है। अगर कोई बंदा कहे कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ तो ज़्यादा के सेंस में इस्तेमाल होगा, मच टू होगा या टू मच होगा वो तो बाद में हम डिसाइड करेंगे कि क्या लगाना है यहाँ पे। तो ज़्यादा मिकदार को शो कर रहा है, ज़्यादा को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं मच टू और टू मच दोनों को। अब टू मच को कहाँ पे इस्तेमाल करना है और मच टू को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, अब ये असल मुद्दा है, ये असल हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि मच टू है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में और टू मच क्या है। तो इसको समझे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मच टू जो है ये हमारे पास एडवर्ब है। मच टू जो है हमारे पास क्या है? एडवर्ब है। अब एडवर्ब का काम क्या होता है? वो किसी एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करता है। जब भी हम मच टू लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उससे पहले एडजेक्टिव को हम इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह जहाँ तक टू मच की बात है, टू मच जो है हमारे पास ये एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है। अगर सिंपल अल्फाजों में मैं समझाने की कोशिश करूं, जब हम मच टू इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या कहेंगे? मतलब पहले मच टू होगा, मच टू, उसके बाद हमने फ़ौरन क्या इस्तेमाल करना है? एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। फ़ौरन क्या होगा हमारा? एडजेक्टिव होगा। और इसी तरह जहाँ तक बात है टू मच की, टू मच में ये करना है आपने कि टू मच तो एडजेक्टिव है, टू मच के बाद क्या होगा? टू मच के बाद क्या होगा? कोई नाउन होगा। टू मच के बाद नाउन होगा और मच टू के बाद क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह समझें। तो हमने समझ लिया कि मच टू के बाद क्या लगाना है? आपने एडजेक्टिव लगाना है। और टू मच के बाद आपने क्या लगाना है? नाउन लगाना है, क्योंकि मच टू एडवर्ब है तो एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव लगाना ज़रूरी है। और टू मच जो है हमारे पास एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने मिसालें लिखी हैं कि द टास्क इज़ मच टू डिफ़िकल्ट। जो टास्क है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मच टू मैंने क्यों लगाया? क्योंकि डिफ़िकल्ट जो है हमारे पास ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। तो मच टू लगाएंगे, मच टू हमारे पास एडवर्ब है तो एडवर्ब एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ही इज़ मच टू बिजी। आमतौर पर हम कहते हैं कि आई एम टू मच बिजी, ये गलत है। असल में स्पोकन के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं, ही इज़ मच टू बिजी। तो मच टू हमारे पास क्या है? एक एडवर्ब है। बिजी क्या है हमारे पास? बिजी एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करते हैं। एडवर्ब का तो काम ही यही होता है। तो मच टू बिजी ये जो है हमारे पास ठीक है कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। शी वाज मच टू लेजी, वो बहुत ज़्यादा सुस्त है। तो मच टू लेजी हमारे पास क्या एडजेक्टिव है, तो मच टू एडवर्ब लेजी के मीनिंग में इजाफा करा जो कि एक एडजेक्टिव है। अब आते हैं टू मच। टू मच जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि टू मच जो है ये हमारे पास क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। तो टू मच जब एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है। तो टू मच एडजेक्टिव हुआ, उसके बाद कोई नाउन होगा। अब यहाँ पे देखिए, ही इज़ शोइंग टू मच सिंसेरिटी। अब टू मच हमारे पास एडजेक्टिव है, सिंसेरिटी एक नाउन है कि वो बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी को शो कर रहा है। तो टू मच सिंसेरिटी, टू मच हमारे पास एडजेक्टिव, सिंसेरिटी हमारे पास एक नाउन। यहाँ पे देखिए, आई हैव टू मच वर्क टू डू, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम करने को है। अब वर्क क्या है? वर्क एक नाउन होता है। तो टू मच एडजेक्टिव हुआ, वर्क की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ही हैज़ टू मच मनी। मनी क्या है? मनी तो एक नाउन होता है। अब मनी एक नाउन है तो टू मच एडजेक्टिव हुआ और उसी मनी की मिकदार को शो करा कि बहुत ज़्यादा पैसे, तो टू मच मनी होगा, मच टू मनी नहीं होगा। तो यही डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। आप लोग बस इसी तरह इस्तेमाल करें, रिटर्न के अंदर स्पेशली ख्याल रखा करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।